अब जमीन पर कोई अवैध कब्जा भी कर लिया और अवैध कब्जा करके मकान बना रहा है। हम मकान को रोकना चाहते हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। कैसे रोकेंगे? ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, दूसरे की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, इसको किसी भी हालत में रोकना है। अवैध निर्माण को रोकना है। तो अवैध कब्जा पर ये क्या नया कानून है? कौन सा नया कानून है? कैसे हम इस पर रोक लगा सकते हैं ताकि ये मकान अब आगे नहीं बनेगा? जो भी है, सभी लोग अपना सामान जो वो समेट रहे हैं, सामान समेट कर सब लोग निकलेंगे। मकान बनाने वाले जो यहाँ पर व्यक्ति थे, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये प्रक्रिया जो है ना, आखिर कैसे करेंगे? कैसे हो गया गिरफ्तारी? यानी हम तो नहीं रोक पाए। आज जो है वर्तमान में अगर मान लेते हैं कोई जमीन पर, आपकी जमीन पर उपयोग बहुत दिन से कर रहा था या जैसे भी है, वो क्या कर रहा है? मकान बनाने का प्रयास कर रहा है या मकान बनाना शुरू भी कर दिया। आप सोच रहे हैं कि हम रोकने, वहां पर जो है रोकने का, अब ये जो है आप रोकने का सोच रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति था यानी जमीन मालिक जो है वो रोकने के लिए सोच रहा है कि हम किसी भी तरीके से मकान को नहीं बनने दें अपने जमीन पर। हमारी जमीन है, हमसे खरीदा तो नहीं है जमीन। और यहाँ पर जमीन पर जो अवैध कब्जाधारी है, जिसको आज बोलते हैं ना अवैध यहाँ पर कब्जा, तो अवैध कब्जाधारी जो व्यक्ति है, जिसको कि आज यहाँ पर पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, कब्जाधारी जो है, ये जो है आदमी का बंदोबस्त करके रखा हुआ है कि 10 आदमी मेरे पास जो है हमेशा रहे। अब उसके लिए वो ऐसा आदमी है ना, 10 आदमी जो कि मान लेते हैं खाने पीने के लिए जो है एक तरह से दूसरे के साथ बैठा हुआ है, कोई उसको खाना पीना दे दे तो उसी के पक्ष में जो है अपना बात बोलना दिन भर शुरू कर देता है। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो वैसे आदमी को बुला बुला कर जो है बैठाए हुए हैं, जो ये सही गलत नहीं समझने को तैयार है, जो उसको खिला रहा है यानी वो उसके बाद पिला रहा है, उसी के पक्ष में वो गुणगान करता है। तो ऐसे आदमी को बुलाकर, जो उनके संपर्क के थे, बुलाकर बैठाकर वो रखे हुए हैं कि मेरे मकान को जो है अगर कोई रोकने आता है, जमीन मालिक जो है अगर रोकने आता है तो उसके साथ मारपीट करेंगे। तो आखिरकार जो है रोकने का आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ 10 आदमी पहले से लाठी लेकर बैठा हुआ है। आप यहाँ पर अकेले हैं, आप अकेले हैं। आपका यहाँ पर जो है एक तरह से घर में एक छोटा बेटा है। तो अब लोग जो है ना यहाँ पर सोचता है कि हम, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी पत्नी है, हम अकेले जाकर कैसे लड़ेंगे? तो आदमी जो है अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो है मजबूर हो जाता है। मतलब कहने का अपनी संपत्ति को वापस लेना है, अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार की बात करनी है, अपना हक है, उनके पास कागजात है, लेकिन फिर भी सारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी क्या है, वो आदमी जमीन मालिक क्या मजबूर है। क्यों? यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, तो ये तो ऐसा व्यक्ति हो कि जबरन किसी की जमीन पर कब्जा करके क्या कर रहा है? मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। इस व्यक्ति के पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहा है? जमीन पर मकान बना रहा है। तो आखिर ऐसे व्यक्ति को सबक कैसे सिखाएंगे? उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है पता है? यहाँ पर सबसे पहला काम आपको जो है सबूत जुटाना है। निर्माण की फोटो और वीडियो बना ले। देखें आज वो मकान बना रहा था ना, तो मकान यहाँ पर जैसे ये जमीन है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जमीन है और इस जमीन पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। ये जमीन है और ये जमीन का जो मालिक होगा, मालिक के पास जमीन का क्या है? कागजात है। मालिक है तो जमीन का कागजात, उसके पास डॉक्यूमेंट होगा। अब ये जो कागजात है, इसका नाम है राकेश। ठीक है, यहाँ पर जो राकेश है, तो राकेश जो है कौन है? जमीन का मालिक है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, इस व्यक्ति पर यानी जबरन कब्जा करके, यानी दामोदर जो है यहाँ पर, दामोदर क्या कर दिया? दामोदर जो है जमीन पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके इस जमीन पर क्या कर रहा है? यहाँ पर मकान बना रहा है। यानी दामोदर का क्या काम है? कब्जा करके मकान बनाना। ये आप समझ लें। तो निर्माण की फोटो और जो है यहाँ पर आप वीडियो ले लेना है। तारीख और समय जो है आपको नोट कर लेना। देखा, ये सब किसको करना? राकेश को। जिसकी जमीन है वही ये करेगा। राकेश क्या करेगा कि तारीख नोट कर लेगा, कब ये किया है, वीडियो बना लेगा, फोटो ले लेगा। इसलिए ठीक है, आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए क्यों नहीं रोकेंगे? 10 आदमी बैठा कर रखे हुए हैं, आपका घर में छोटा बेटा है, डर है, अवैध कब्जाधारी है ये दामोदर। हम जाएंगे और 10 आदमी जो बैठा कर रखा है यहाँ पर, जो बैठा कर जो है रखा है, ठीक है, बैठा कर यहाँ पर
रखा, उसके वो क्या करेगा, मारपीट करना शुरू कर दिया तो इसलिए क्या करें, सबूत जुटा लें। अगर कर रहा है ना, सबूत जुटा लें। जमीन मकान के कागजात अपने पास तो रखना ही है, कागजात डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप अपने पास रखेंगे, कल को अगर जरूरी पड़ेगा। लेकिन देखें एक चीज़ है कि उसके खिलाफ अगर कोई तो ऐसा होगा जो आसपास के आप गवाह जो है आपके पक्ष में गवाही दे, ठीक है, तो गवाह जो है एक तरह से तैयार रखें। अब ये कहेंगे कि गवाह नहीं है, उसके डर से कोई नहीं बोलता है, बहुत ऐसा भी सिचुएशन है ना, बहुत ऐसा कंडीशन है। फिर भी देखें इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ठीक है फिर भी कोई बोलने को तैयार है, आपके पक्ष में खड़ा होने को तैयार है, या वहां पर जो है ना पुलिस में शिकायत करने जाते हैं, साथ जाने को तैयार है, तो बिल्कुल ऐसे आदमी को साथ रख सकते हैं। इसलिए कि आपका यहाँ पर जो प्रयास है ना, इसलिए कि यहाँ पर जो है ये प्रयास हम क्या कर रहे हैं पता है, अवैध जो है ना, अवैध यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहा था दामोदर, उसको रोकना, यानी मेरा यही काम है। और ये आप जो है एक तरह से घर बना रहा है आपके जमीन पर, अगर यहाँ पर घर बना लेगा, ठीक है, अवैध निर्माण कर लेगा, तो आप जो है इसको बोलते हैं इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई कर रहा है, ठीक, आप कहेंगे हम कंस्ट्रक्शन तुड़वा देंगे, अरे तो पहले तो रोकने का आप प्रयास कीजिए, उसमें आप क्यों चूक रहे हैं, बाद में आप तुड़वाइएगा। तुड़वाने के लिए तो फिर आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना ही होगा। अभी आप बनने क्यों देंगे, सबसे बड़ी बात है बनने क्यों देंगे। बनने के लिए पूरा प्रयास, जब आपको पता है कि आपकी जमीन पर बना रहा है, आप बहुत लोग ऐसा करें, ठीक है बनाने देते हैं, अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, हम उसका कंस्ट्रक्शन तुड़वा देंगे, ठीक है आप तुड़वा देंगे, बात सही है, आपकी जमीन है, आपका अधिकार है, आप दावा करेंगे, कल को हो सकता है उसका कंस्ट्रक्शन टूटे, लेकिन इसमें समय लगेगा, फिर आगे का प्रक्रिया थोड़ा और लंबा होगा। अभी तो आसानी से आप जो है अगर ये प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो फिलहाल उसका क्या होगा, जो निर्माण कार्य है वो रुक जाएगा, नहीं बना पाएगा घर। कैसे बनाएगा, उसकी जमीन है, दामोदर की जमीन है, वो अपनी जमीन पर घर बना रहा है, नहीं बना पाएगा। अब देखें जब ये निर्माण होता है ना, यदि शहर में है तो नगर निगम और गांव में है तो पंचायत या अंचल कार्यालय में लिखित शिकायत दें। बोलेंगे कि अब शहर में है तो नगर निगम है, गांव में रहेंगे तो पंचायत है, नगर निगम का चुनाव होता है और पंचायत जो है वहां पर आप जाएंगे, वहां पर लिखित जो है शिकायत देंगे। शिकायत में लिखेंगे कि किसी जमीन पर निर्माण हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, क्यों अवैध है, और निर्माण तुरंत रोकने की आप मांग करें। देखें नगर निगम हो या पंचायत में, आप देखें कि आपके पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है कि नहीं होता है। अब ये सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच है भी, तो सरपंच किस लिए है, सरपंच सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, सरपंच जो है लोगों की शिकायत सुनने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की शिकायत सुनने के लिए। सरकार जो इतना खर्च करके जो है चुनाव करवाती है, सरपंच का पद जो है वो निर्धारित करती है। सरपंच जो है हर एक पंचायत में एक सरपंच देखने को मिलेगा और बहुत सारे पंच देखने को मिलेंगे, और पंचायत में जो है आपको मुखिया देखने को मिलेगा। अब ये कहेंगे कि ये सारा लोग दामोदर से मिला हुआ, तो ये अलग बात है। दामोदर के पास जमीन का कागजात नहीं है, फिर भी सब लोग मिला हुआ, तो अच्छी बात है। यानी राकेश से कोई मिला हुआ नहीं, जमीन का मालिक है। यानी राकेश कौन है, जमीन मालिक। यानी आप कहते हैं कि सारा लोग जो है, यानी सरपंच भी दामोदर के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, तो ठीक है, नहीं बोलने को तैयार है तो इसका मतलब ये हो गया कि सरपंच ये फैसला नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये पहला काम ये करना है कि आप एक जो है शिकायत जो है पंचायत में आप कर दें। गांव में तो पंचायत में अंचल कार्यालय में आप क्या करें, लिखित शिकायत दें, ठीक है। ये भी, और आपको ये पता है ना कि सरपंच नहीं कर, सरपंच को बाय पोस्ट भी लिखित शिकायत दे दें कि आपने सूचना सरपंच को भेजा था, सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप बाय पोस्ट डाक के द्वारा, हो सकता है आप शिकायत देंगे, सरपंच कल को स्वीकार ही नहीं करेगा कि आप शिकायत किए उसके पास। तो इसलिए जो है, और नगर निगम, अगर शहरी इलाका की बात है तो नगर निगम में है, तो किस जमीन पर निर्माण हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, क्यों अवैध है, निर्माण जो है यहां पर तुरंत जो है रोकने की आप मांग करेंगे। देखिए हम आपको बता दें कि ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका में खास करके तो पूरा एक तरह से ये प्रक्रिया फॉलो करना ही होता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई आप निर्माण कराएं शहर में, ठीक है, निर्माण अगर आप कराएंगे तो आपको जमीन का जो नक्शा है ना, वो नक्शा वो पास करवाना होगा, ठीक है, पास यहाँ पर जो है करवाना होता है।
तो जब नक्शा पास करवाना होता है तो ये अवैध निर्माण जो है, जिसके पास दामोदर के पास जमीन का कोई कागजात नहीं है, इसका नक्शा कौन पास कर दिया? तो ये एक सवाल उठता है भविष्य में कि अगर वो शहरी इलाका में है, नगर निगम में है, तो उसका वो अवैध निर्माण अगर शहरी इलाका में कर रहा है तो उसका मैप कैसे पास हो गया? कैसे वो घर बना रहा है? वो तो ऐसे ही इलीगल। अगर मैप पास नहीं, पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं कराते हैं, इसलिए कि वो अब एक तरह से कहीं तो सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया कि नेसेसरी है, लेकिन नियम ये भी कहता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जमीन का नक्शा जो है पास कराकर ही मकान बनाए। लोग नहीं बनाते हैं, अपना घर है जो है ईंट बालू जो भी है आगे का प्रक्रिया कह सकते हैं, वो गिराकर जो पक्का मकान बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि आप जो है मैप को पास करा लें। अब जिसके पास कागजात होगा उसी का मैप जो है पास होगा। तो ये जो है शिकायत में सारा कुछ जो है स्पष्ट तरीके से एक बार लिखना है, प्रक्रिया हो नहीं हो, यानी आपके पक्ष में आदेश हो नहीं हो, आपके पक्ष में लोग खड़े हो नहीं हो, लेकिन आपको ये काम करना है। अब यहाँ पर कि पुलिस को सूचना दे दे, यदि विवाद यहाँ पर बढ़ने का खतरा हो तो थाना में आवेदन आपको कर देना है। मतलब ये काम जैसे क्या होता है कि नहीं सुना आपकी बातों को, ना सरपंच गांव के कोई लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो आपके पास जमीन का कागजात है, तो जिसके पास जमीन का कागजात है, जिसके पास जमीन की रसीद है ना, कागजात है, जमीन का यहाँ पर रसीद है, तो कानूनी तौर पर वो क्या जमीन का मालिक है। तो शांति भंग होने पर पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है। यदि विवाद बढ़ने का खतरा हो तो थाना में क्या करना, आवेदन दे देना, विवाद अगर बढ़ने का खतरा हो तो। और साथ में शांति भंग होने पर जो है पुलिस क्या कर सकती है पता है, कार्रवाई कर सकती है। अब है कि एसडीएम सीओ के पास क्या करना, आवेदन करना। भूमि विवाद होने पर आप सर्कल ऑफिसर है अंचल में, आप एसडीएम के पास जाकर आवेदन करेंगे, एसडीओ के पास आवेदन करेंगे, तो के पास आवेदन देकर आप निर्माण रुकवाने की क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि देखें आप जो है किसी भी तरह से यहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसको आप तत्काल जो है रोक दीजिए, इसलिए कि वो हमारी जमीन पर मकान बना रहा है। तो विवाद अगर बढ़ने का खतरा लग रहा है कि नहीं मकान ये बनाने से रुकने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थाना में आवेदन दे देंगे। थाना में आवेदन देने से भी कभी कभी नहीं रुकता है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही आवेदन देंगे तो आगे ऐसा नहीं है, पुलिस के पास जो है आपने आवेदन दे दिया तो पुलिस के द्वारा इंक्वायरी हुई, तो पुलिस यहाँ पर देख रहा है कि नहीं जमीन तो इसका है ही नहीं, तो आखिर ये गलत तरीके से जबरन जमीन पर कब्जा करके मकान बना रहा है। तो पुलिस जो है विवाद बढ़ने का खतरा अगर जैसे ही देखे पुलिस को लगता है, तो यहाँ पर जो है पुलिस उस पर धारा 144 जो है, यानी धारा 144 का जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जाता है। लिखित तौर पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जो है भेज दिया जाता है कि यहाँ पर इस तरह का मामला है। तो भूमि विवाद होने पर लेकिन आपको सीओ, एसडीओ, एसडीएम के पास भी क्या करना, आवेदन दे देना है। निर्माण कार्य किसी भी तरह से रुकना चाहिए। अब आपसे नहीं रुका, सरपंच से नहीं रुका, पुलिस आने पर भी ये नहीं रुका, तब तो ये फिर काम वो जारी कर रहा है। तब तो शांति भंग की आशंका पर प्रशासन की जो कार्रवाई है, यानी वो शांति भंग होने पर प्रशासन क्या है, कार्रवाई करती है। इसके लिए पहले जो यहाँ पर कानून है वो है धारा 144, यानी धारा 144। अब ये जो धारा है यहाँ पर सीआरपीसी की धारा, जो यहाँ पर तो सीआरपीसी की धारा 144 जो है यहाँ पर, वो अभी वर्तमान में बीएनएस की धारा, बीएनएसएस की धारा जो है 163 है। तो पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर रोकथाम, नया कानून लागू हो गया, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब वही धारा जो है लागू होता है। पहले आप सुनते थे धारा 144 लग गया, अब रोकथाम के लिए धारा 163 जो है उसका नोटिस आपको मिलेगा। तो पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर रोकथाम अब कर दिया गया कि फिलहाल जो है इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और दोनों पक्ष में से यानी कोई नहीं इस पर जो है अब जाएगा। यहाँ पर राकेश भी नहीं जाएगा और साथ में जो दामोदर है वो भी नहीं जाएगा, इसलिए कि राकेश कौन है, राकेश मालिक है, फिर भी राकेश को भी नहीं जाना है। और ये जो है ये जमीन का यहाँ पर कब्जाधारी हैं, इनको भी नहीं जाना, तो कोई अवैध निर्माण भी नहीं होगा और वहाँ पर जाना भी नहीं है। तो फिलहाल उस पर रोकथाम जो है वो लग चुका है। तो ये अब यहाँ पर जो है भूमि विवाद जो है वो में एक तरह से अब निष्पक्षता से जो है उसकी जांच होगी। आगे जब जांच होने के बाद जो भी आगे का प्रक्रिया है वो होगा। अब है कि धारा यहाँ पर जो 144 है, इसके फैसले से आप जो है संतुष्ट नहीं है, यानी अभी वर्तमान में जो धारा है बीएनएसएस की
धारा 163। तो इसका जो भी आदेश आया, इसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, ये तो दामोदर को आदेश दे दिया। तो अभी क्या है कि राकेश जमीन मालिक है, राकेश को किसी भी हालत में अवैध निर्माण को रोकना है। घर वो बनाकर उस जगह पर जो है वो आगे की कार्रवाई, मतलब वो घर बनाकर सुरक्षित तरीके से नहीं रह सकता है। तो आप जाकर जो है जबरन नहीं रोक सकते हैं, आप जाकर दामोदर को जबरन नहीं रोक सकते हैं, आप सक्षम नहीं है, लेकिन आप क्या जमीन का मालिक हैं। तो बीएनएस की धारा 144 लगने के बावजूद भी दामोदर रुकने को तैयार नहीं हुआ। मतलब ये जैसे ही खत्म हुआ प्रक्रिया, ये आगे दामोदर फिर क्या करता है, वो घर बनाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में अब जो है वो तो पहले जितना बना लिया उसको क्या करते हैं, ध्वस्त करवा देते हैं। ये भी तो जरूरी है कि अब आगे वो उस पर निर्माण नहीं कर सकेगा, और साथ में हम उसको क्या करते हैं, ध्वस्त भी करवा देंगे। तो अब ये प्रक्रिया को हम कहाँ लेकर चले जाएंगे, तो सिविल कोर्ट में। अगर यहाँ से आप संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ का जो फैसला आता है, इस फैसला से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ये मामला कहाँ चला जाएगा पता है, सिविल कोर्ट में। तो मामला जो है यहाँ पर जो सिविल कोर्ट में जाएगा मामला, कोई भी मामला जो है ना, वो अगर सिविल कोर्ट में यहाँ पर अगर जाता है, तो यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करे तो क्या करना, टेम्पररी जो इंजंक्शन है वो यहाँ पर स्थगन आदेश जो है वो पास कर देना, स्टे ऑर्डर जो है वो कर लेना है, के लिए सिविल कोर्ट में जो है वाद दायर कर दें। कोर्ट से आदेश मिलने पर निर्माण रोकना अनिवार्य हो जाता है। तो ये हो गया कि अब कोर्ट से आदेश मिल गया, आदेश मिल जाएगा तो फिलहाल क्या हो जाएगा कि निर्माण को अब रोकना, अब कोई पुलिस को वो मिला ले, अब उसके बाद जो है या जिसको भी मिला ले, रोकना उसी पुलिस को पड़ेगा। इसलिए कोर्ट का आदेश है, इसलिए कि कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उसका उल्लंघन नहीं करेगा कोई। अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई होगी। तो इसलिए ये जो है आप कोर्ट से आदेश ले सकते हैं, स्टे ऑर्डर आप कोर्ट से सिविल कोर्ट में वाद दायर करके भी ले सकते हैं। अब लेकिन मान लेते ये तो आदेश मिल गया, कोर्ट से आदेश आया कि नहीं फिलहाल उसका निर्माण जो है रोक दिया जाए, लग रहा है कि नहीं इलीगल निर्माण हो रहा है तो फिलहाल रोक दिया जाए, तो निर्माण उस पर जो है उसको रोक दिया गया। लेकिन आगे वो तोड़ा तो नहीं गया है, तो तोड़ने के लिए तो आपको यहाँ पर क्या था, अवैध निर्माण को यानी किसी भी तरह से रोकना, तो आप रोक आज लगा दिए। यानी यहाँ पर अगर पंचायत नहीं किया, खुद से नहीं कर पाए, पुलिस के द्वारा नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं हुआ, सीओ से नहीं हुआ, एसडीएम से नहीं हुआ, तो फिर सबके पास आप आवेदन दिए थे ना, सबके पास आपने केस फाइल किया था ना, सब आपके पास तो प्रूफ है, आपके पास तो साक्ष्य है, आप सबके पास गए थे, ये सारा साक्ष्य आप रखे हुए हैं। तो आज यानी सिविल कोर्ट से आपके पक्ष में न्याय होता है, निर्माण कार्य को रोकने का आदेश होता है, और वही पुलिस जो आपका उस समय मदद नहीं की, वो निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जबकि आपके पास जमीन के सारे कागजात थे, आप वर्तमान में जमीन का रसीद कटा रहे थे, आपके पास जमीन का केवाला था, दाखिल खारिज सब कुछ था, जमाबंदी कायम था, लेकिन फिर भी नहीं रुका। तो अब ये सिविल कोर्ट से जो है यानी कोर्ट के आदेश मिलने पर निर्माण जो है रोकना अनिवार्य हो जाता है। उस पुलिस को वहां पर अब जाकर जो है किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। अगर वो निर्माण कार्य करना फिर शुरू कर दिया, तब तो फिर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन के ऊपर अगर कार्रवाई हो गई तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप चाहते हैं आरटीआई लगाना तो आप ये लगा सकते हैं। देखें आरटीआई जो है ना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं जो राइट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये जो एक अधिकार है इंफॉर्मेशन, यानी ये आम आदमी का एक अधिकार है, और इसको बोलते हैं हम सूचना का अधिकार। यानी कोई कार्य अगर एक तरह से किया गया ना, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कहीं पर भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक आम आदमी को अधिकार दिया गया है कि हम उसकी जानकारी जो है मांग सकते हैं, ठीक है। यानी इसका आप कह सकते हैं पारदर्शिता हो गया, जवाबदेही हो गया। यानी सरकार जो विभाग काम कर रहा है, क्या किसी का नक्शा अगर गलत तरीके से पास कर दिया कोई विभाग, तो आप मांगेंगे ना कैसे पास किए, हमको जानकारी चाहिए। तो ये आपका अधिकार है, वो लिखित तौर पर देंगे हम कैसे पास किए हैं। अब नहीं दे पाएंगे तो फिर तो वो फंस गए ना, वो उलझ गए। कोई अगर कोई पद पर बैठा हुआ है, अब वो उलझ जाए और उसको उसका नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाए, तो कितना दुर्भाग्य वाली बात है। तो इसलिए आरटीआई, नगर निगम जो है, मान लेते किसी का नक्शा पास कर दिया, तब तो आज मकान बन रहा है, तो यानी नक्शा पास हो गया, निर्माण की अनुमति है या नहीं है, आरटीआई से जो है मजबूत सबूत मिलता है। अगर निर्माण सरकारी जमीन, रास्ता, नाली यदि आपकी जमीन पर हो रहा है तो तुरंत लिखित जो है शिकायत कर दें,
देर करने पर सामने वाला जो है पुराना कब्जा दिखाने की कोशिश जो है वो करता है। तो ये यहाँ पर समझे कि अगर निर्माण सरकारी जमीन पर रास्ता नाली यदि आपकी जमीन पर हो रहा है तो तुरंत क्या करना, लिखित शिकायत आपको कर देना है। और इसलिए कि मान लेते हैं कि अगर वो बना लेगा, घर बना लेगा, कोई भी व्यक्ति जो है आज दामोदर कोई एक जमीन पर अगर घर बना लेता है, ये जमीन है और इस जमीन पर घर बना लेगा और कल को जब बना कर रहने लगेगा ना तो बोलेगा इस पर हम बरसों से रह रहे हैं, इस पर मेरा पुराना कब्जा है। ठीक है, सरकारी जमीन हो गया, रास्ता नाली, आपकी जमीन, कुछ भी है, अगर ऐसा हो रहा है ना आप लिखित शिकायत एक जरूर दे दें। आरटीआई से क्या होता है कि मजबूत जो है सबूत आपको मिलता है। और यहाँ पर यही होगा कि भ्रष्टाचार पर हम जो है एक तरह रोक लगाएंगे। आज अगर कोई नक्शा पास कर दिया नगर निगम का अधिकारी कर्मचारी तो कैसे कर दिया, कि कौन अधिकार दे दिया उसको जो है आरटीआई से। तो आरटीआई कैसे करते हैं ये जानकारी भी जो है हम आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे जो है आरटीआई से आप जो है ये सारा साक्ष्य प्रूफ जो है वो मांग सकते हैं, ये कौन कैसे अधिकार आपको मिलता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रक्रिया, सब कुछ बता देंगे। यदि किसी संपत्ति किसी जमीन पर आपका अधिकार है, देखें शिकायत में लगाने वाले जरूरी कागजात जो हैं, जमीन का जो है खतियान हो गया, जमीन का रसीद हो गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गया, जमीन का नक्शा हो गया, आधार कार्ड, फोटो, वीडियो। यानी अगर कोई भी एक तरह से आप शिकायत कहीं पर कर रहे हैं ना, और शिकायत आप कर रहे हैं तो आप जो शिकायत कर रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि मैं इसका मालिक हूं, मैं यहाँ पर जो है इसका मालिक हूं। तो आप ये स्पष्ट तरीके से आप ये बता रहे हैं कि मैं इसका मालिक हूं, मेरे पास इसका अधिकार है, मेरे पास इसका कानूनी अधिकार है, तो साक्ष्य भी तो देना होगा। आप इसके मालिक हैं, ये कौन प्रूफ करेगा? ये आपके दस्तावेज से साबित होगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उससे साबित होगा, आपके पास जो जमीन का खतियान है उससे साबित होगा, आपके पास जो जमीन की रसीद है उससे साबित होगा, आपके पास जो रजिस्ट्री है उससे साबित होगा। तो ये साक्ष्य प्रस्तुत आपको करने होंगे। अब इसी प्रकार का एक मामला जो है वो धीरे धीरे पहुंच जाता है कहां पर, पता है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी राजेश कुमार जो है यहां पर का जो केस है, इस केस में, इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि नक्शा नियमों का पालन जरूरी है। अवैध निर्माण पर जो है अगर मान लेते हैं यहां पर आयरन हैंड से कार्रवाई हो, यानी गलत अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पर मतलब साफ साफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से निर्देश है कि देखें अगर कोई कानून तोड़ता है, यानी जो कानून यहाँ पर तोड़ने वाले को राहत नहीं देना। आप गलत काम कीजिएगा तो राहत आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी प्रकार का अवैध निर्माण कर दिया है तो अवैध यहाँ पर जो निर्माण पर, ठीक है, आप जो करने वाले अब बच नहीं सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये करना, कार्रवाई किसको करना? नगर निगम को, प्रशासन को जो है सख्त कार्रवाई जो है एक तरह से करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखा सिर्फ आरोपी होने से घर नहीं तोड़ा जा सकता है बिना नोटिस और जो है सुनवाई के। प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपनानी होगी और साथ में उस पर जो है बुलडोजर भी अगर जरूरत पड़े तो चलवाना होगा। अब ये जो केस है ना, यानी राजेंद्र कुमार वर्सेस यूपी जो है यहाँ पर आवास जो है विकास जो परिषद जो है, तो इस केस में जिसका केस नंबर जो आप देख सकते हैं सिविल अपील नंबर है 14604 ऑफ 2024 और यहाँ SLP नंबर भी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला है। और ये जो फैसला है इस किस बात को लेकर? अवैध निर्माण को लेकर। अवैध निर्माण यहाँ पर जो है निर्माण रोकने को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले के मतलब मुताबिक जो है, फैसले का जो मतलब है कि आपकी जमीन पर अगर कोई निर्माण कर रहा है, बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बना रहा है, सरकारी जमीन हो, रास्ता हो, नाली पर निर्माण कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपकी जमीन पर अगर कोई निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर रास्ता नाली पर निर्माण कर रहा है, तो आप नगर निगम पंचायत में जो है शिकायत कर सकते हैं, SDM CO को आवेदन दे सकते हैं, सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जो है यहाँ पर रिट पिटीशन जो है आप लगा सकते हैं। देखें, कानून जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके अधिकारों को जो आप अपने अधिकारों को आप अगर जान लेंगे ना तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया आपको कह रहा है ना कि फॉलो करने के लिए, यानी फैसले का मतलब यही है, अवैध निर्माण कर रहा है, सबसे पहले ये सारा प्रक्रिया को आप फॉलो करें।
सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर लें, एसडीएम के पास जाएं, सीओ के पास जाएं, थाना में एफआईआर दर्ज करा दें, नगर निगम जाएं, हाई कोर्ट जाएं, नहीं होगा तो फिर अब यहाँ तक भी अगर नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जो है गया है। तो अवैध यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि अवैध जो एक तरह से निर्माण है उसको रोकने का जिम्मेवारी किसके पास है? प्रशासन के पास। अगर यहाँ पर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी प्रशासन के पास है और साथ में जो एक तरह से गलत जो निर्माण है, ठीक है, गलत निर्माण जो है यहाँ पर बचाने के पक्ष में। लेकिन जो है अगर बात करें सबसे पहले, आप जमीन मालिक हैं लेकिन आप कागज में कमजोर हैं, अभी तक आपके नाम पर कागजात नहीं है, आपके नाम पर जमीन का रसीद नहीं है, तो ऐसे में आपकी दावेदारी जो है वो खारिज भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले अपने कागजात को मजबूत कर लेना चाहिए ताकि आपका दावेदारी कहीं पर भी आवेदन दे दें, आपका जो दावेदारी है वो खारिज नहीं हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।